Good morning students, it's your SST class. Today we will discuss about chapter 1 of history, tracing changes through 1000 years. Earlier in this chapter we have studied about the sources of medieval period. हम इसमें medieval period के बारे में बात कर रहे थे. medieval period का time period कब से कब तक था बेटा? From 8th century to 18th century हमारा medieval period का. इसमें कई सारे हमने मुगल्स के बारे में पढ़ा है और आपका पालाज, राष्ट्रकूतराज और आपका प्रतिहाराज, ठीक है, चोलाज, राजपूत, ये सारे इसके डोमिनेंट रूलर थे. हमने अभी लास्ट लेक्चर में हमने इसके लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ा है जो कि रिटन फॉर्म में होते हैं. आज हम इसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं इनके बारे में. सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल हिस्ट्री जो मेडिकल इंडिया की है उसकी बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं. मॉन्यूमेंट्स जैसे टाउन्स, फोर्ट, मॉस्क्यूज, ये हमें उस टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं. बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में, जैन टेम्पल है, माउंट आबू है, माउंट आबू में ताजमहल है, आगरा में, रेड फोर्ट दिल्ली में. एग्जाम्पल्स हैं मिडिवल आर्किटेक्चर की. ये मिडिवल टाइम पीरियड में, मिडिवल इंडिया के टाइम पीरियड में ये सब चीज़ें बनाई गई हैं. कोइंस जो इस टाइम पीरियड के कोइन से बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, उस टाइम पीरियड की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, वो कोइन से पता चलता है. पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है कि उस टाइम पीरियड में आर्ट का डेवलपमेंट कैसा था. और स्पेशली वो जो आर्ट थी, जो पेंटिंग्स थी, वो उनके वहाँ के लोगों के कस्टम्स, फूड हैबिट्स, ड्रेस, ज्वेलरी, इनके बारे में भी बताती थी. इंस्क्रिप्शन हम सब जानते हैं जो कि इंस्क्राइब किया जाता है. इट मीन्स कि जो एक पत्थर पे लिखा जाता है गोद करके, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. तो जो भी इंस्क्रिप्शन कोइंस या मॉन्यूमेंट्स, पिलर्स या सील्स इन पर मिलते थे, तो ये हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करते थे कि इम्पोर्टेंट डेट्स, इम्पोर्टेंट इवेंट्स, पर्सनल क्वालिटी ऑफ द रूलर और म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट रूलर्स, इन सब के बारे में जानकारी देते थे. Sometimes these coins are also provide the information about the extent of empire of certain rulers, कि उन लोगों ने, ये पर्टिकुलर रूलर ने, कुछ रूलर्स के, तो उन्होंने एक्सटेंशन के बारे में बताया था कि उन्होंने अपने एरिया को कैसे एक्सटेंशन किया, कहाँ तक एक्सटेंशन किया. एमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. अब न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स इस पीरियड में कैसे बने. करीबन 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री 700 to 715 हमें बहुत सारे चेंजेस सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स में आए हैं. ये जो मेन चेंजेस हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप में. जैसे जो मेन कास्ट थी, पहले मेन 4 कास्ट थी, अब वो डिवाइड हो गई, कई सारी सब कास्ट में जातीज बन गई. ठीक है. अब मेकिंग देयर ओन रूल्स और कॉन्डक्ट, उन्होंने अपने अपने रूल्स अपने खुद से बनाए. ठीक है. हिंदू और मुस्लिम जब आपस में मिले, ये दो कल्चर जब आपस में मिले तो भक्ति मूवमेंट बना. Between the 700 to 750 CE, the number of people came to be subcontinent attracted by its wealth. और इस सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप जानते हैं. सब कॉन्टिनेंट इट मीन्स अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट विच इज़ सेपरेटेड बाय एनी नेचुरल बाउंड्रीज. जैसे हिमालयाज़ के थ्रू हमारा जो इंडिया है, इंडिया के साथ कुछ कंट्रीज़ क्या है, हिमालय के थ्रू दूसरी पार्ट से हमारी क्या है, अलग है. तो पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो इस इंडिया में आए, इसकी वेल्थ से, यहाँ पे बहुत वेल्थ थी बेटा, तो इसकी वेल्थ से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आए. अमंग सच पॉलिटिकल ग्रुप देयर वर मेनली अर्ली इस्लामिक इन्वेडर्स. महमूद ऑफ गजनी, इस्लामिक इन्वेडर्स आए, महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गोरी. तो दे वर फॉलोड बाय द तुर्क हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत. और वो उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने दिल्ली सल्तनत बनाया था. दिल्ली सल्तनत विच वॉज रिप्लेस्ड बाय मुगल्स, जो कि बाद में मुगल्स के द्वारा रिप्लेस किया गया, एंड जिन्होंने मुगल एम्पायर बनाया. पहले दिल्ली सल्तनत था, फिर उसके बाद में मुगल एम्पायर बनाया. वेल दीज पीपल कम फ्रॉम बियॉन्ड दी फ्रंटायर्स ऑफ इंडिया. दीज वर सेवरल अदर ग्रुप्स ऑफ न्यू रूलर्स हु एमर्ज्ड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. क्या काफ़ी सारे और भी मतलब राजा बने, काफ़ी सारे और भी राजा आए. वो ग्रुप्स कौन से थे, जैसे राजपूत, सिख्स, मराठास, अहोम्स, जाट्स, क्षत्रियास. तो ये सारे इतने, मतलब ये क्या हुआ, धीरे 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 ये सब ग्रुप्स
बनने लगे, अलग अलग एरिया में अलग अलग राजा का शासन होने लगा। इकोनॉमिक चेंजेस, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज मार्क्ड बाय द ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, की जो एक्सटेंशन हुआ एग्रीकल्चर का जो बढ़ा वो कैसे मार्क किया हमने कि जंगल कटने लगे, विच इन टर्न लेड टू माइग्रेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू अदर एरिया, जिससे कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वो दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करने लगे, सॉइल पर काम करने लगे, सॉइल टिलिंग करने लगे। रीजनल मार्केट शिफ्टियंस, rulers and religion influenced the peasants. They become a part of large complex society and were required to pay taxes. अब इतने सारे लोग जो थे, रीजनल मार्केट जब बने, आसपास में जब मार्केट बने, तो जो चीफियंस थे, रूलर्स थे, रिलीजन्स, इसने मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। मार्केट्स ने भी, रूलर्स ने भी, रिलीजन ने भी, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स पार्ट बन गया सोसाइटी का, जिनको कि टैक्स पे करना था। कौन पे करेगा टैक्स? पीजेंट्स। दे आर ऑल्सो ऑफर्ड गुड्स एंड सर्विस टू द लोकल लॉर्ड्स। उनको साथ ही गुड्स और सर्विस मतलब कुछ अपना सामान या फिर अपनी सर्विस वहाँ के जो राजा थे उनको पे करनी थी। सम पीजेंट्स वर रिच वाइल अदर वर पुअर एंड सम वर आर्टिसंस एज वेल एज फार्मर्स। कुछ पीजेंट्स रिच थे, कुछ पीजेंट्स पुअर थे, उनमें से कुछ आर्टिजन्स वगैरह थे और कुछ फार्मर्स थे। कुछ तो ऐसे थे जो आर्टिजन भी थे और फार्मर्स भी थे। द न्यू पीपल हु कम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो ब्रॉट विद दैम बेटर टेक्नोलॉजी। जो लोग नए नए लोग आते थे इंडिया में बाहर से, वो अपने साथ साथ नए बेटर टेक्नोलॉजी भी लाते थे। जैसे इरीगेशन में आया पर्शियन व्हील, ठीक है, पर्शियन व्हील का इस्तेमाल किया जाने लगा इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। स्पिनिंग व्हील आया बाहर से, उसके लिए वो इस्तेमाल किया करने लगा कपड़े बुनने के लिए, क्लोथ बनाने के लिए। इन कॉम्बैट फायर आर्म्स केम टू बी यूज, फायर आर्म्स भी यूज़ किया गया। राइटिंग के लिए पेपर भी इंट्रोड्यूस हुआ। न्यू फूड आइटम्स भी आए, बेवरेजेस भी आए, जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, इंक्लूडिंग पोटैटोज, कॉर्न्स, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। ये सब हमारे कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे। रीजन टू एम्पायर, the early medieval period saw the emergence of many small kingdoms which were frequently in conflict with one another. अर्ली मिडवल पीरियड में कई सारे स्मॉल किंगडम्स बने जो कि आपस में क्या करते थे? कॉन्फ्लिक्ट था एक दूसरे से आपस में। अमंग दीज रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स विच वॉज फॉर इंक्रीजिंग देयर एरिया, वो किसके लिए था? ये कॉन्फ्लिक्ट जो था अपने एरिया को इंक्रीज करने के लिए था, कि हमारा एरिया इंक्रीज हो। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कॉन्फ्लिक्ट इज द tripartite struggle among the पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। ये जो सबसे बड़ा जो सबसे जाना माना जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है वो हुआ है ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, जो कि पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के बीच में हुआ था। इन द साउथ इंडिया द चोलाज एमर्ज पावरफुल। साउथ इंडिया में कौन पावरफुल में था? चोलाज। दे स्टैब्लिश ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट, उन्होंने अपने व्यापार के कॉन्टैक्ट भी स्टैब्लिश किए चाइना के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ। इन द नॉर्थ इंडिया एंड डिकेन लार्ज एम्पायर्स लाइक दोज ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का बहुत बड़ा एम्पायर था, मुगल्स का बहुत बड़ा एम्पायर था नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में क्या था? बहुत बड़े बड़े एम्पायर थे, जैसे दिल्ली सुल्तान्स, मुगल्स, ठीक है। हाउएवर द डायमेंशन एंड कंट्रोल ऑफ दिस एम्पायर वेराइड फ्रॉम डिफरेंट रूलर्स। लेकिन इनका जो कंट्रोल का जो डायमेंशन था वो अलग अलग रूलर का अलग अलग था। इट मीन्स किसी रूलर ने ज़्यादा अपना कंट्रोल रखा ज़्यादा एरिया पर, किसी का कम एरिया पर रहा। लेकिन इनका जो बाद में धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। एंड अगेन व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, और बाद में 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर भी डिक्लाइन हो गया। रिलीजियस ट्रेडिशन, रिलीजन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में जो कई सारे डेवलपमेंट हुए रिलीजन में, ट्रेडिशन में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं हमारे हिंदुइज्म में। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मेजर डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ द भक्ति। मेजर जो डेवलपमेंट हुआ है रिलीजन के बेसिस पे, तो वो कैसे हुआ है कि भक्ति का जो आपका कंसेप्ट आया है। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन अ न्यू रिलीजन कॉल्ड इस्लाम अपीयर इन इंडिया। और इसी टाइम पीरियड में मिडिवल इंडिया में ही जो एक नया रिलीजन है इस्लाम, वो अपीयर हुआ था इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम इस्लाम अनदर ट्रेडिशन दैट कैन कम फ्रॉम वेस्ट एशिया वॉज सूफी ट्रेडिशन। इस्लाम के अलावा और जो ट्रेडिशन आया वो आया सूफी ट्रेडिशन। और सूफी ट्रेडिशन को
कई सारे लोगों ने पसंद किया, बहुत पॉपुलर हुआ सूफ़ी ट्रेडिशन, और भक्ति और सूफ़ी सेंट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे, जिन्होंने बहुत सारे सोशल रिलीजियस चेंजेस लाए, और बहुत सारे मतलब इक्वालिटी टू द मैनकाइंड, लेकिन साथ में क्या सिखाया कि सब व्यक्ति एक साथ बराबर है, इक्वालिटी वो सिखाई टू द मैनकाइंड। इट मीन्स कि जो रिलीजन चेंजेस आए, रिलीजन इन्होंने बहुत सारा सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस किया, सोशल और रिलीजियस जो चेंजेस किया, बहुत सारे चेंजेस किए। So this is all about the chapter.